Okay, so let's start with the something very fabulous named IUPAC naming. तो इससे डरना नहीं है हमें, बट उससे पहले थोड़ा सा ऊपर का काम हमारा रह गया था ये। हाँ, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर कहता है वो कि फाइंड द स्ट्रक्चर विच आर इनएंशियोमर्स, तो ये क्या होते हैं? तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को ही कहते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो, जो ज्योमेट्रिक है वो ऑप्टिकल नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो वो उसने कह दिया कि कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑप्टिकली नहीं है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव कौन से होंगे? जो ज्योमेट्रिकल में एक्टिव होंगे। समझ गए होगे, आई होप सो। तो इसी चीज को हमने कह दिया कि अगर वो तुम्हें कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, तो उसका यही मतलब हुआ कि वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मेरे को ढूंढ के बता। वेयरएज अगर वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एनएंशियोमर्स, एनएंशियोमर्स क्या है? एनएंशियोमर्स सिंपल एक अलग नेम है ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कल हमने बात करी थी कि हम इन सभी चीज़ों को डराइव करेंगे। लाइक मैं आपको हर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये ज्योमेट्रिक है, क्या ये ऑप्टिकल है। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि नहीं, वो टाइम की बर्बादी होगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। तो आई वॉन्ट कि तुम उस वीडियो को 2 बार देखो एंड उसके बाद तुम खुद ट्राई करो बनाने का। स्ट्रक्चर्स तो मैंने बनाए थे कल, तो वही स्ट्रक्चर्स को तुम ऑप्टिकली में, ऑप्टिकल आइसोमर में भी चेक करके देखना, यानी कि उसकी मिरर बना के देखना और चेक करना कि क्या वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर है और उसकी मिरर इमेज बनाई और उसको उसी के ऊपर हमने दोबारा रखने की कोशिश करी, तो अगर वो रखा जा रहा है तो वो तो सुपर इम्पोजिबल हो गया, मतलब कि वो ज्योमेट्रिक हो गया, ठीक है। आई थिंक सो वो ज्योमेट्रिक नहीं होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरे को उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट है? आईयूपीएसी का कॉन्सेप्ट है। एंड उसके पहले आप ये सब कर लो, ठीक है। ये पूरा टेबल बना रखा है मैंने ऑक्टाहेड्रल वालों का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, MA6 में एक ही ज्योमेट्रिक आइसोमर होता है और एनेंशियोमर 0 होते हैं। एनेंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर 0 होते हैं। और स्टीरियो मैंने क्या लिखा है? स्टीरियो में मतलब क्या है? जो ज्योमेट्रिक आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल क्या होता है, प्लीज वापस जाओ पीछे जाके पिछला लेक्चर अच्छे से देखो, उसको 2 बार ही देखो, मैं तो कहता हूँ। तो मेरे चैनल पे वेरी फ्यू लेक्चर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम 2 बार ही देखो, क्योंकि जरूरी है, बेसिकली जरूरी है, इस कारण से कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले लेक्चर में बना के रखे थे, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, उसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन से ऑप्टिकल है, कौन से ज्योमेट्रिक है, एंड तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये आ गया आपका आज का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड अगर तुम्हें लाइक जल्दी है ना, अगर तुम्हें अगले साल एग्जाम नहीं देना है, बेसिकली कि तुम 1 साल बाद है तुम्हारा एग्जाम, तो तुम आराम से करो, ऐसे काम सभी करो। बट हाँ, अगर तुम्हारा एग्जाम अभी आने वाला है तो ऐसे काम छोड़ दो, कोई काम नहीं आने वाला। ये चीज़ उनके लिए है क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। एंड वही है कि जैसे आईयूपीएसी में नेमिंग होती है, तो तुम पहले दिन ही सारी नेमिंग नहीं याद कर सकते, क्योंकि जैसे तुम नए गए थे स्कूल में, तुमने कभी ना कभी स्कूल चेंज करा होगा, तुम्हें जाते ही तो नहीं सभी के नाम याद हो गए थे। आई थिंक सो कि सभी को नियरली 10-15 दिन लगते हैं कुछ आधी क्लास के नाम याद करने के लिए, और 3-4 महीने लग जाते हैं सारी क्लास के नाम याद करने के लिए। तो एक क्लास में आराम तुम मान सकते हो 35 बच्चे होते होंगे, तो उस हिसाब से तुम देखो कि नेमिंग तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आ जाएगी, बस उसको डिफाइन कैसे करना वो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड नेमिंग तुम एंडिंग तक इतने अच्छे हो जाओगे कि तुम खुद ही वो नेम वगैरह ढूंढ लोगे कि अच्छा ठीक है इसका नेम ये होगा, और देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि वो माइंड में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं ऐसे। चलिए, ये एक बादल बना रखा है हमने, और बादल के अंदर है आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग क्या है? वही क्लास वाली एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास में अगर तुम्हें पता है आईयूपीएसी नेमिंग, तो इसको स्किप कर सकते हो तुम आगे। तो आईयूपीएसी का लाइक एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्यों इसको हमें जरूरत पड़ती हुई है इसकी? देखो, अगर कोई 2 कंपाउंड है,
उन दोनों के नेम्स बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास में दो लड़के होंगे, एक का नाम मान लो रमेश, एक का मान लो सुरेश। तो रमेश सुरेश, अगर तुम रमेश को बुलाओगे तो रमेश ही आएगा। पर तुम्हें याद होगा तुम्हारे स्कूल में कई बार ऐसा हो जाता था जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, तो कई बार होता था कि एक बच्चे को बुला रहे हो, दूसरा बच्चा साथ में अपने आप आ जा रहा है। वो क्यों आ जा रहा था? क्योंकि उसका नाम भी सेम होता था। फॉर एग्जांपल मैम ने बुलाया किसी को कि फॉर एग्जांपल पूजा, तो दो पूजा आ गई। तो कैसे आ गए? उनके नाम सेम थे इस कारण से। तो वो दिक्कत अगर केमिस्ट्री में होती है तो तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो उस फेलियर से बचने के लिए आईयूपीएसी नेमिंग को डिसाइड करा गया कि ठीक है, हम पर्टिकुलर कंपाउंड को एक पर्टिकुलर नेम देंगे जो दुनिया में किसी कंपाउंड के पास नहीं होगा। तो जो कितनी मतलब उनने सोच के बनाया होगा ये चीज़। एंड मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है कि तुमने हर चीज़ को डिफाइन कर दिया, हर चीज़ को डिफाइन ही कर दिया कि ये ऐसा होगा, इसका नेम ऐसा होगा, इसका नेम ऐसे होगा। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले तुम्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिखाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और ये नेम आ गया ऐसे। पर हम वैसे नहीं करेंगे, टेक्निकली हम वैसा नहीं करेंगे, पर वैसा तुम्हें पहले बताना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लाइक तुम 3-4 कंपाउंड जब तक देख लोगे ना, तुम्हें लाइक क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके मुझे ये करना है। एग्जैक्टली आईयूपीएससी में दिक्कत होती है, हमें पता ही नहीं होता है करना क्या है। तो वो टीचर क्या करते हैं, लाइक पर्सनली मैं इस चीज़ में बहुत स्टक होता था। तो टीचर्स क्या करते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स लिख के बंदे का दिमाग खराब कर देते। ये रही प्रीफिक्स की लिस्ट, ये रही सफिक्स की लिस्ट। भाई इतना नहीं होता है, मतलब वो आईयूपीएससी पे पीएचडी कराने की कोशिश करते हैं। तो वो तो हम ऑल दी वे टू केमिस्ट्री में तो पूरा चलेगा ही चलेगा। तो वही है कि तुमने नए स्कूल में एडमिशन ली और तुम्हें आते ही तुम्हारे प्रिंसिपल आके सभी का नाम याद करा रहे हैं, तो वही चीज़ हो गई। तो वो तो हमें नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। तो पहले क्या देखते हैं, तुम बस देखते जाओ, तुम्हें कुछ वैसा नहीं दिमाग में ज़्यादा घुसाओ मत, बस हाँ जस्ट समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। सो अगर तुम्हें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में तुम्हें H2O दिखता है, तो तुम्हें जब उसकी नेमिंग करनी, तुम उसको एक्वा लिखोगे। अभी तुम उसको H2O तो लिखने नहीं वाले, या वाटर तो कहोगे नहीं, उसको एक्वा लिखोगे। एक्वा का प्योर मतलब है कि उसमें वो H2O ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है अमोनिया NH3 जब भी तुम्हें दिखे तो उसे अमाइन कर देना है। अमोनिया अमाइन, यानी कि मतलब शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, लाइक ये सबसे बेसिक तरीका है जो तुम्हें बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ। अगर अपन कैमरा वगैरह पे होते तो बहुत अच्छा था, फिर तो मेरे माइंड में और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे तुम्हें समझा सकता था मैं। चलिए आगे, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का आपको याद होगा। एंड इससे पहले तुम आगे बढ़ो, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह नहीं आता तो भाग जाओ यहाँ से, पिछले वाले लेक्चर्स पे जाओ। आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं है किस वाले लेक्चर में हमने करा था ये, पाई इंटरेक्शन वाले में करा था आई थिंक सो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नहीं, पाई वाले के बाद में करा था, 33 मिनट का है वो। उसमें हमने अच्छे से ढूंढा था कि ओके किसी एक कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढी जाती है। तो वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, और यूट्यूब पे किसी ने वैसा पढ़ा नहीं रखा है। तो वही है, वन एंड ओनली वन। तो नेक्स्ट है NO कहीं भी दिखता है, NO कहीं भी दिखता है, उसको तुम्हें, उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एंड उसको तुम्हें चेंज कैसे करना है, उसको चेंज, पहले तो इसको अपने दिमाग में वैसा मत रखो कि तुम्हें समझना ही है अभी सब कुछ, इसको जस्ट लिख लो, दैट्स इट, नाइट्रोसोइल। तो आगे चलो, ओके। तो नेचुरल लाइगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप चेक करो, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आप NH3 चेक करो, इसके ऊपर भी आप चेक करके देख लो, कोई चार्ज नहीं होगा। CO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, NO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये सब नेचुरल लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे आ जाता है अपना अनायनिक लाइगेंड। अनायनिक लाइगेंड, अनायनिक कैसे? अनायनिक यानी कि अनायन, अनायन के जब जब भी तुम्हारे माइंड में अनायन आता है तो एक नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास, एक या दो, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हाँ ठीक है। जब भी कोई लाइगेंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइगेंड है, एक मेटल लग रखा है यहाँ पे, कोई फॉर एग्जाम्पल Cl लग रहा है, यहाँ से भी Cl लग रहा है, यहाँ से भी Cl लग रहा है, तो आपको पता होगा Cl के पास तो एक माइनस चार्ज होता है। चल भाई माइनस चार्ज, ठीक है। और माइनस चार्ज क्यों होता है आपको अगर नहीं पता तो थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करो। अगर ज़्यादा ही टाइम है तो मेरी पूरी केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट खोल के देख डालो, एंड तुम किसी से भी भिड़ सकते हो उसके बाद, उसको देखने के बाद। आइडियली अभी क्वेश्चंस में नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे हो चुके हैं बहुत लोग। हाँ तो क्लोराइड को हाँ हम कहाँ थे, अनायनिक लाइगेंड्स, ठीक है। तो मेटल के पास 4 फॉर एग्जांपल Cl लग रखे हैं, तो यानी कि Cl4 हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। और Cl के पास एक माइनस का चार्ज भी होता है, ठीक है। तो ओके, Cl के पास माइनस का चार्ज था, तो इसका जब हमें नाम लिखना है तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि एक मेटल दे रखा है सर और उसके आगे एक Cl दे रखा है और उसके ऊपर ना एक माइनस का चार्ज है, उसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से डील करने के लिए हमने क्या करा, हमने इस चीज़ के नाम को अलग कर दिया, ठीक है। तो जो क्लोरीन था उसको क्लोरो कर दिया, क्लोरो। बेसिकली यही है चीज़, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सो कर दिया, हाइड्रोक्सो, ओके। उसके बाद है साइनाइड, इसको साइनो कर दिया, साइनो। इसको लिख लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, आगे चलो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया था, अभी तक हमने जैसे ही एक कंपाउंड को देखा, मैंने जैसे ही एक कंपाउंड को देखा, फॉर एग्जांपल M दे रखा है, इसके साइड में कुछ लग रखा है, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल H2O लगा है, यहाँ पे एक Cl लगा है, यहाँ पे NH3 लगा है, और यहाँ पे भी एक CO लगा है, ओके। तो मेरा क्या लाइक इंस्टिंक्ट्स कर रहे हैं काम कि यहाँ पे ना 2 CO है, ओके। एक तो चलो मेटल तो दे रखा है, एक 2 CO भी है, और एक H2O भी है, चलो लिख देता हूँ एक H2O, और क्या है, और एक NH3 भी है, ठीक है। ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ठीक है 2 CO लग रखे हैं, एक वाटर लग रखा है, एक NH3 लग रखा है, ओके। तो सबसे पहले मेरा क्या मैं क्या करने वाला हूँ, मैं NH3 को कन्वर्ट करूंगा इसका नाम क्या होता है, इसको अमोनिया कहते हैं, इसको अमाइन में कन्वर्ट करोगे, इसको कहोगे कि बेटा तू अमाइन है। ये वाटर है, इसको कहोगे अरे तू वाटर नहीं है, तू एक्वा है। इसको, ये CO है, इसको तुम कहोगे ये तू कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, तू कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल, ठीक है। और ये मेटल का नाम तुम बिल्कुल ही एंडिंग में लिखते हो, तो ये तो बात की बात हो गई, अभी की बात नहीं है। बट हाँ तुम्हें वो जो विजुअलाइजेशन थोड़ी सी चाहिए थी वो मैंने दे दी, ठीक है। बहुत लोग को अभी तक वो चाहिए होगी कि विजुअलाइजेशन कहाँ है, तो आगे भी विजुअलाइजेशन ऐसी होती है और कैसी होती है, अभी वो बच्चों वाला नहीं बनाऊंगा अभी मैं, बट हाँ आई हैव प्लान्ड समथिंग गुड। हाँ तो आगे, जब तुमने ये सब देख लिया, ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया था, हाँ अभी तक हमने क्या देख लिया, एक मेटल था और उसके पास क्या क्या लिखा था मैंने, 2 CO थे और एक H2O था और एक NH3 था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। तो थोड़ा सा हाँ ठीक है। अब आगे की बात आती है, अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा 2 CO लग रखे हैं, ये एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे CO लिख दिया, ओके। सो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नेम लिख दिया है, तो मुझे CO दे दिया गया था, तो क्या मैं यहाँ पे 2 बारी कार्बोनाइल लिखूंगा, क्या मैं यहाँ पे 2 बारी कार्बोनाइल लिखूंगा, पहले यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दोबारा कार्बोनाइल, क्योंकि यहाँ पे तो 2 CO दे रखे हैं ना, तो एक CO ये, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्वा लिख दूंगा, फिर उसके बाद ये कि अमोनिया है तो इसको एक अमाइन लिख दूंगा, और यहाँ पे मेटल का नाम फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम है तो यहाँ पे प्लेटिनम लिख दूंगा, और बस। क्या ये नेम होगा? अरे ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लाइक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसा करेंगे तो फिर क्या किया जाए, तो फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे IUPAC वाली एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं, तो मैंने चेक करा कि CO के 2 लाइगेंड्स हैं, H2O का एक लाइगेंड है,
ठीक है। अमोनिया का भी एक लाइगेंड है। ओके, तो और एक मेटल तो लग रखा है, मेटल को तो साइड में रख देता हूं मैं। और एट, हाँ इतना ठीक है, गुड। ओके, सो अभी यहाँ पे बात आती है कि चल ठीक है, मैंने नेम तो लिख दिया, अभी मैं क्या ऐसा लिखूंगा कि कार्बोनाइल, लिखा क्यों नहीं जा रहा है, हाँ कार्बोनाइल 2 है, ऐसा लिखूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर वो मेटल के साथ दिक्कत करेगा, बाद में बताऊंगा मेटल के साथ क्यों करेगा। बट हाँ, तो फिर मैं क्या करूं, मेरे मेरे माइंड में अभी और कुछ चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने नेम्स असाइन कर दिए कि अगर 2 मेटल लग रखे हैं तो हम उसको ये नाम दे देंगे, अगर एक है तो ये दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल सीओ के दो दो लग रखे हैं, दो दो सीओ लग रखा है, ये देखो सीओ 2 है, सीओ 2 है। और जब 2 लाइगेंड एक ही जैसे लग रखे हों तो हम उसे डाई कहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा, वेट, गुड टू गो। ओके, सो इसको मैं कहूंगा डाई कार्बोनाइल, डाई कार्बोनाइल। ओके, H2 कितना है, एक है, तो मैं लिखूंगा मोनो एक्वा, मोनो एक्वा। और NH3 लिख रखा है, तो NH3 एक ही है, तो इसको अमाइन लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मोनो अमाइन, अमाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना नाम। अभी ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, अभी कोई मेरे को कमेंट्स में मत कहना कि ये क्या कर रहे हो, बट हाँ मुझे समझाना है तुम्हें, इस कारण से मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो तुम बाकी टीचर्स का देख सकते हो, पता नहीं क्या क्या बना के दिखा देते हैं और कहते हैं ये लो बेटा हो गया, वैसा नहीं करना हमें। ओके, तो जब एक लाइगेंड लगा हुआ हो तो हम कहेंगे मोनो, जब 2 लाइगेंड लगे हुए हैं तब कहेंगे डाई, जब 3 लगे हों तब कहेंगे ट्राई, और 4 पे टेट्रा और 5 पे पेंटा। और प्लीज नोट डाउन, मैं यहाँ पे एक लाइगेंड की बात कर रहा हूँ, एक ही जैसों की बात कर रहा हूँ, लाइक इसमें कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो अगर मैं यहाँ पे एक H2O लगा दूँ, H2O लगा दूँ, और बाकी सब यहाँ पे Cl लगा दूँ, Cl ही लगा देते हैं, चलिए चलिए Cl लगा देते हैं। ओके, तो अब पहली बात आती है, जैसे ही मैंने Cl देखा मैं ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो Cl के लिए हमने क्या नाम डिसाइड कर रखा था, क्लोरो क्लोरो क्लोरो। और Cl कितने लग रखे हैं, तुम्हें चेक करना है Cl कितने हुए हैं। तो ये Cl तो लगे हुए हैं 3 Cl, ठीक है 3 Cl, और 3 के लिए क्या नाम था, ट्राई, ठीक है। तो तुम्हें इनको पूरा लिखने के लिए तुम्हें लिखना है ट्राई क्लोरो, ठीक है ऐसा। और ये एक वाटर है, इसको ये एक वाटर लगा हुआ है, तो इसको तुम लिखोगे मोनो, मोनो लिखना है, सॉरी डाई लिख रहा था मैं, हाँ मोनो एक्वा, मोनो एक्वा। तो आपका ये नेम बन जाएगा मोनो एक्वा ट्राई क्लोरो, ठीक है। अभी इसका नेम आगे और भी एक्सटेंड होगा, बट हाँ फिलहाल के लिए तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। ओके, चलो चलो चलो, हाँ और पेंटा के लिए 5 और हेक्सा के लिए 6, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं याद रखोगे तो थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ओके, सो अभी अब यहाँ पे सेकंड सेकंड वाली चीज़ पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक आप सोचो क्या पढ़ लिया हमने। हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, नेचुरल लाइगेंड, एनाइनिक लाइगेंड एंड नंबर ऑफ लाइगेंड्स। नंबर ऑफ लाइगेंड्स में क्या आता था, मोनो, बाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। एनाइनिक में क्या आता था, Cl वगैरह, Cl वगैरह। और नेचुरल में क्या आता था, H2O, जिसको हम एक्वा कहते थे, एक्वा एक्वा याद आ गया होगा तुम्हें अभी। और Cl को क्या कहते थे, क्लोरो कहते थे, ठीक है। समझ जाओगे धीरे धीरे, आ जाएगा, जिसने अभी 0 से पढ़ रहा है उसको तो लगेगा थोड़ा थोड़ा, बट हाँ जिसको पता है पहले से थोड़ा थोड़ा उसको तो काफ़ी आसानी होने वाली है। ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात आती है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम डिपेंड्स ओनली ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इससे क्या क्या कहना चाहते हैं, अभी कवि क्या कहना चाहते हैं हमें तो नहीं पता, बट हाँ हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कवि। तो ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन, देखो M है, यहाँ पे कुछ लेट्स सपोज NH3 लग रखा, सपोज, ठीक है, और यहाँ पे कुछ +3 का चार्ज है। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि +3 का चार्ज फिर इस पे ही होगा,
तो यहाँ पे मेटल के ऊपर एक +3 का चार्ज है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में हमने ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो तुम, वही है कि अगर नहीं पढ़ रखी है, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, तो उसको रट्टा मारो और क्या, फिर वही है कि कॉन्सेप्ट की नीलामी हो रही होगी तुम्हारी, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मेटल के ऊपर +3 का चार्ज है, ठीक है। वेन एवर अ मेटल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वेन एवर अ मेटल इज अ कैटायन, यानी कि फॉर कैटाइनिक, कैटायन जब भी है तो उसका नाम सेम ही रहेगा, नाम सेम ही रहने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ निकल NH3, और यहाँ पे एक CO भी है, और ये बंद हो गया डब्बे में और स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते थे इसको, और +3 का चार्ज इस पूरे के ऊपर। तो मुझे पता है कि निकल के ऊपर ना +3 का चार्ज है, मेरे को इतना पता है। और मुझे अगर इतना पता है तो मैं अगर इसका नाम लिखूंगा, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसका नाम, कि इसका नाम मैं लाइक उसके जैसा बिल्कुल ही सेम लिख दूंगा। लाइक अगर एनाइनिक, अगर कैटाइनिक नहीं होता, अगर एनाइनिक होता है तो नाम चेंज होता है, अभी हम उसके लिए भी पढ़ेंगे। बट हाँ, इसके लिए मैं लाइक सिंपल लिख दूंगा निकल NH3, यानी कि NH3 कितने हैं, NH3 एक ही है ना, मैं ट्वाइस कर देता हूँ, ये हो जाएगा डाई अमाइन, अमाइन कार्बोनाइल, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो इससे क्या समझ आता है कि अगर मेटल के ऊपर प्लस का चार्ज है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, मतलब मैक्सिमम +4 तक हमारे यहाँ तक आएगा, मतलब दिख सकता है तुम्हें, ज़्यादा भी दिख सकता है, बट हाँ इतना तो तुम्हें इतने की आदत डाल लो, ओके। तो जब प्लस का चार्ज हो, जब भी मेटल के ऊपर प्लस का चार्ज हो, तुम्हें उस मेटल का नाम सेम एज इट इज शेप देना है, सेम सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, लाइक सेम शेप दो, ओके। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत क्या, ये भी एक लाइक ट्विस्ट की तरह तुम समझ सकते हो कि जब भी मेटल के पास एक नेगेटिव का चार्ज आता है, नेगेटिव का चार्ज पहली बात है कब आता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मेटल ले लिया और यहाँ पे NH3 वन है, लाइक वन को तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 का चार्ज था इसके ऊपर, तो मुझे पता है कि अगर -2 का चार्ज ओवरऑल है तो मेटल के ऊपर भी -2 का चार्ज होने वाला है, तो मेटल के ऊपर -2 का चार्ज है, तो इसका मैं अभी जब मेरे पास प्लस का चार्ज आता था तो मैं सेम लिख देता था नाम, पर अभी दिक्कत आने वाली है, दिक्कत या ट्विस्ट तुम कुछ भी मानो। तो अब क्या होगा, ये आयरन को, यानी कि जो आयरन होता है फेरियम, इसको ये फेरेट करके लिखेंगे, 8 लगाना है पीछे, दैट्स इट, 8 लगाना है। कॉपरेट, क्रोमियम को क्रोमेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, दैट्स इट, 8 लगा देना है उसके पीछे। कुछ भी तुम्हें कहीं भी दिखे मेटल के ऊपर अगर माइनस का चार्ज दिखता है तो तुम्हें जब भी नाम उसका लिखना है तुम उसको पीछे 8 लगा दोगे, दैट्स इट। ये तुम्हारे दिमाग से ये बात नहीं जानी चाहिए कभी भी, ओके। आई थिंक सो मैंने बहुत सारे डाउट अभी के अभी लाइक साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में तुम्हें ना आए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये डाउट आते हैं, तो अभी के अभी मैंने वो डाउट क्लियर करने की बहुत सारा कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अभी तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तभी तक थोड़ा सा, ओके ठीक है। हाँ, तो नेचुरल लाइगेंड्स में फॉर एग्जांपल तुम्हें H2O दिखता है, H2O कभी भी दिखे तुम उसको एक्वा कहोगे, जब भी NH3 दिखे तुम उसको अमाइन कहोगे, जब भी CO दिखे तुम उसको कार्बोनाइल कहोगे, जब भी तुम्हें NO दिखे तुम उसको नाइट्रोसाइल कहोगे, नाइट्रोसाइल, ओके। NO काफी कम दिखता है कई बारी, बट हाँ ओके। तो एनाइनिक यानी कि जिन के ऊपर जो लाइगेंड जिन के ऊपर एक माइनस का चार्ज है, ठीक है, एवरी लाइगेंड that has नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पता चल गया होगा, ओके। तो हर लाइगेंड जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है आप उसको एनाइनिक लाइगेंड में कन्वर्ट, एनाइनिक लाइगेंड उसको मानोगे एंड उसका नाम चेंज करोगे, ठीक है। अगर वो क्लोरीन था, ठीक है, उसको क्लोरो करोगे, अगर OH था यानी कि हाइड्रोक्साइड था उसको तुम हाइड्रोक्सो कहोगे, हाइड्रोक्सो, ठीक है। और अगर साइनाइड था तो तुम उसको सयानो कहोगे, ठीक है, ओके। तो इतना तो समझ गए होगे आई होप सो। और
नंबर ऑफ लाइगेंड्स के हिसाब से तुम्हें वो सब चीज़ें सेट करनी है। तुम्हें समझ गया होगा कि कैसा करना है। ये डाउट लाइक आता है, ये डाउट सच में आता है लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक्स नाम का कंपाउंड लग रखा है, यहाँ भी एक्स नाम का कंपाउंड लगा हुआ है, और यहाँ कुछ वाई का है, और यहाँ कुछ जेड का है, ठीक है, जेड। तो हम क्या समझ में आते हैं ना कई बारी कि ओके 4 लाइगेंड लग रखे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, यानी कि टेट्रा टेट्रा, और उसके बाद उन सभी लाइगेंड्स के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमियम है तो उसको क्रोमियम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये अमाइन है तो यहाँ पे अमाइन डाल दिया, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इतना तो तुम्हें याद रखना होगा। ये लाइक लिटरल डाउट्स होते हैं, तो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा डाउट है, आना चाहिए ये। किसी ने करा है तो उसको आएगा, जिसने नहीं करा है उसको नहीं आता। ठीक है जी, ओके। तो नाउ आगे आता है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, नेम कैसे डिसाइड होगा? अगर तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर मेटल, जिस सेंट्रल मेटल एटम तुम्हें नहीं सुनना तो मेटल सुनो, जिसके साथ लाइगेंड पेयर करता है, ठीक है। तो जो अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है तो तुम मेटल का नाम जैसा पीरियोडिक टेबल में लिख रखा है ना, तुम उसको वैसा उठा के चेप दोगे, दैट्स इट, कुछ भी अलग चेंज नहीं करना। पर अगर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, अगर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो हमें उसका लैटिन नेम यूज करना होगा। लैटिन नेम कोई भी का चेंज करना हो तुम्हें बस क्या करना है, उसके पीछे 8 लगा देना है, ठीक है। फेरेट हो गया, कॉपरेट हो गया, क्रोमेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया, और तुम्हें ज़्यादातर यही दिखेंगे, ठीक है, जो दिखेंगे मैंने वही डाले हैं, ओके, ठीक है। तो हमारी थोड़ी रिवीजन हो गई, छोटा मोटा जो भी हमें पढ़ना था अभी पढ़ लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, इस पे क्या स्पेसिफाई करेंगे? ओके, तो इसमें क्या लिखा है, स्पेसिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, तो समझ गया, मैं समझ गया जो भी मुझे दे रखा है मेरे को समझ आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये इसका मेटल है, लेट्स सपोज इसके ऊपर एक प्लस का ब्ला 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 3 का चार्ज है, ठीक है, प्लस के 3 का चार्ज है, तो पक्की बात है कि मेटल के ऊपर ना एक प्लस 3 का चार्ज होगा। और अगर इसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा तो इसका नेम कभी चेंज नहीं होने वाला। इसका नेम तुम लाइक सेम जैसा पीरियोडिक टेबल पे पढ़ा है ना इसका नेम, वही तुम यहाँ पे लिखोगे, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम लिखा, फॉर एग्जाम्पल एम, इसका नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। पर इसकी अभी मुझे क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहीं से पता चल जाएगी, 3 है ना, इसकी 3 है। तो बेसिकली इसकी मेटल का नाम लिख के, फॉर एग्जांपल मेटल का नाम तुमने कॉपर लिखा, कॉपर जी कॉपर, हाँ, कॉपर के आगे तुम्हें 3 रोमन नंबर आते होंगे तुम्हें, तो 3 ऐसे लिखना है, 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट। इसका नाम है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सी छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये भी। देखो इन्हीं सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जुड़ के वो बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा, ओके, ठीक है। आई होप तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर तुमने मेरे वाला लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का देख रखा है तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हम ऐसा करेंगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर के ज़्यादा आ रही है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें पता ही होना चाहिए। और हाँ, ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता होगा तुम हाथ तक नहीं लगा सकते क्वेश्चन को, बिलीव मी, तुम हाथ नहीं लगा सकते क्वेश्चन को। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ नहीं होगा तुमसे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से नहीं आता है तो उस वाली वीडियो का आई थिंक सो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो लेट मी राइट इट। ओके, डन, हमने तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो का लिंक देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है, द गेम बिगिंस। चलिए अभी हम कंपाउंड के ढूंढेंगे एंड तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लाइक क्लियर कट तुम्हें सब समझ आने वाला है अभी। ओके, तो कौन सा कलर चूज करा जाए, ठीक है, नाउ द गेम बिगिंस। चलिए खेलते हैं अभी इसमें, चलो, हाँ, हाँ, नेक्स्ट हम अपना 4th स्टेप क्या है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप। अभी तक हमने जो स्टेप करे तुम्हें लाइक आई होप तो तुमने पूरे लिख रखे होंगे, नहीं तो ऐसा करता हूँ मैं इसको अभी लिख देता हूँ यहाँ पे,
हाँ जी, तो मैंने सब कुछ लिख दिया है तुम्हारे लिए। तो इसको और कुछ तुम लिखो ना लिखो, इस चीज़ को ज़रूर लिख लेना। और कुछ तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ऊपर वाला, क्योंकि अगर तुम ये भी खाली लिखोगे ना तभी मतलब तुम्हें जो वैल्यू फाइंडिंग करनी है वो तुम ऊपर से ही कर सकते हो। ठीक है। और इसमें एक और नोट डाल के रख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट है। ये सब करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट है, तुम्हें निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो ये छोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानो पहले। जाओ पीछे वाले लेक्चर्स के ऊपर। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? नेम ऑल द लाइगेंड्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो तुम्हें नेमिंग करनी है। तो नेमिंग तो तुम्हें बेसिकली आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी लाइगेंड्स की। नेक्स्ट है पुट डाई मोनो टेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है फाइंड द सूटेबल नेम फॉर मेटल। अगर अगर वो मेटल एनाइनिक है, यानी कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसका लैटिन नेम यूज होगा। अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पेरियोडिक टेबल में जो नेम है वही नेम यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, अरेंज एवरीथिंग अल्फाबेटिकली। ये कैसे करना है, ये कैसे करना है हम ये समझते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब आती है बारी नेम लिखने की। तो इसलिए मैंने इसको इस वाले फोर्थ स्टेप को नेम दिया कि द गेम बिगिंस। तो गेम क्या है हमारा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइगेंड्स है। ठीक है, पहली बात मेरे पास लाइगेंड्स, तो एक मेटल है, इसके साइड में NH3। ओ भाई NH3, हाँ एक NH3 लिख रखा है। एक यहाँ पे वाटर दे देते हैं ना, H2O। हाँ, और एक और यहाँ पे एक और CO दे देते हैं। हाँ ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लग रखे हैं। तो पहली बात, ये सभी एक एक ही हैं, तो इसके नाम के आगे भी मैं एक डाई ही लगाऊंगा, इसके नाम के आगे भी डाई ही लगाऊंगा, इसके नाम के आगे भी डाई ही लगाऊंगा। ठीक है, तो डाई एक्वा डाई एक्वा। ठीक है, और इसके नाम के आगे डाई अमाइन। ठीक है, और इसके नाम के आगे डाई कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल। ठीक है, और लेट सपोज कि इस मेटल के ऊपर एक माइनस का चार्ज है। माइनस का तो फिर नेमिंग देनी पड़ेगी, प्लस का कोई एक चार्ज है। ठीक है, तो अब मुझे इसका नेम लिखना है। तो अब बारी आती है नेम कैसे लिखना है। तो नेम के लिए हम कोई जगह वगैरह खाली है क्या, कहीं पे कोई जगह दे दो। हाँ, यहाँ पे ऊपर खाली है ना। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करनी है। तो पहली बात, मेटल आएगा एंडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे मेटल आएगा, यहाँ पे आएगा एक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो यहाँ पे ON डॉट पार के। ओके, और यहाँ पे तुम्हें लाइगेंड्स लिखने हैं। तो अभी लाइगेंड्स कैसे लिखने हैं, अभी तुम्हें ये देखना है। ठीक है, तो इसका नाम है डाई अमाइन। ठीक है, तो मैं इसके नेम लिख देता हूँ सभी के। ओके, सो मैंने यहाँ पे नेमिंग लिख दी है इनकी। तो पहला है डाई अमाइन, डाई कार्बोनाइल एंड डाई एक्वा। तो अब बात आती है किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। तो यहीं पे आता है हमारा एक फैक्टर काम में कि तुम अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दो। तो कैसे कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, लाइक तुम इसका पहला सबसे पहले तुम ये डाई डाई वगैरह अगर किसके आगे डाई लिख रखा है, मोनो टेट्रा हेक्सा, इस चीज़ को तुम पूरा लाइक इस चीज़ को इग्नोर करो पूरी तरीके से। तो मैं यहाँ से डाई हटाने वाला हूँ। ठीक है, बाद में लगा देंगे, और यहाँ से भी डाई एक हट जाएगा और यहाँ से भी एक डाई हटने वाला है। ओके, तो अब क्या करना है, अब मुझे इनको लाइक अरेंज करना है पूरी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक, यानी कि एक्वा आगे आएगा। पहली बात, एक्वा आगे आने वाला है। तो आजा, हाँ कहाँ घूम रहा है ये, हाँ एक्वा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक्वा तो यहीं पे आने वाला। पर एक और दिक्कत आ गई एक और दिक्कत आ गई कि ये तो दोनों ही ए है, ये भी ए है। चल ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई ABCDEF। ठीक है, तो ए तो ये रहा। ठीक है, एक और ए ये रहा, और सी ये रहा। तो अल्फ़ाबेटिकली तो अरेंज हो गई ये। पर दिक्कत यहाँ आ गई कि कितने लिखूं मैं कितने लिखूं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि कितने लिख सकता हूँ मैं। कितने मेरा मतलब था कि ए कितने, ए तो 2 है मेरे पास, तो मैं एक किस वाले ए को पहले लिखूं। क्या मैं इसको यहाँ लिखूं या मैं इसको यहाँ लिखूं। मतलब फर्स्ट सेकंड की बात आ रही है कि फर्स्ट सेकंड पे किसको लिखा जाए।
तो इसका भी हल है मेरे पास। इसका हल क्या है कि अगर तुमने कभी ना कभी डिक्शनरी यूज़ करी हो, अगर तुम लाइक मेरे ज़माने के हो तो तुम्हें पता होगा डिक्शनरी कैसे यूज़ करते थे। उसको खोलते थे और पहले हम ढूंढते थे वर्ड, जो भी हमारा वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ढूंढना है एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर ढूंढना है, एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले पूरा ई वाले पेजेस खोलता था। ई वाले पेजेस के अंदर भी एक एन वाला होता था, तो एन एन ढूंढते थे कि ई के बाद एन कब आ रहा है, तो वो सभी सिस्टमेटिकली लिखा होता था कि ई के बाद सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी, ई वाले बी वाले सारे वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद ई के बाद सी वाले सारे वर्ड आएंगे, तो ऐसे ढूंढते थे। तो वही वही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें यहीं पे अप्लाई करना है। तो मुझे तो पुरानी यादें आ गई वो चीज़। हाँ, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, होता था बट ठीक है। तो अमाइन एक्वा कार्बोनाइल, तो हमें क्या करना है, देखो क्यू बाद में आता है, क्यू बाद में आता है, एम पहले आता है ना, ठीक है ना, एम उसके बाद एन उसके बाद ओ उसके बाद पी देन क्यू देन आर। तो डिफरेंस आ गया ना, तो क्यू बाद में आता है और एम पहले आता है, तो पक्की बात है कि मैं यहाँ पे अमाइन लिखने वाला हूँ। अमाइन, अमाइन लिख दिया, और यहाँ पे फिर एक्वा, एक्वा, और यहाँ पे फिर कार्बोनाइल। ठीक है, इतना तो समझ गए हो गया आई होप सो। और अभी वो जो डाई मोनो वगैरह जो भी था वो तुम अभी लगा सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डाई, डाई एंड डाई, डाई नॉट वाला डाई नहीं, हाँ डाई, डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई कार्बोनाइल, एंड एक आगे मेटल आ गया, मेटल आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल तुम प्लेटिनम को उठा लो, तो यहाँ पे इसको प्लेटिनम कर दो, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तुम 2 मान लो, 2 मान लो, इतना गंदा दिख रहा है। यहाँ पे प्लेटिनम मान लो, प्लेटिनम पूरा लिखना, ये पीटी नहीं लिखना, ये तो जस्ट स्पेस कम है इस कारण से लिखा जा रहा है। तो ये हो गया एक पूरे कंपाउंड का पूरा लाइक एग्जैक्ट नेम, एंड यही चीज़ हमें फॉलो करनी है हर बार 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 बार, यही चीज़ फॉलो करनी है, एंड इसी से ही हमारा सब नेमिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, डाई अमाइन डाई एक्वा डाई कार्बोनाइल प्लेटिनम 3 प्लेटिनम 2। तो बेसिकली ये हो गया इसका नेम। आई होप सो आपको ये नेमिंग वगैरह समझ आई होगी। तो इसको, इस वाले को मैं रहने दूंगा, लाइक आपको नोट्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो, एंड ये सब तो मैं डिलीट कर ही सकता हूँ।